पिछले कई दिनों से हम लोग दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा के पार्षदों के बारे में और भाजपा की जो सरकार चल रही है नगर निगमों के अंदर उसके बारे में आप लोगों को बता रहे थे और हमने कई पार्षदों के बारे में खुलासे किए कि किस तरह से वे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। और उस समय एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो पार्टी को जाता है कि पार्टी ने किसी को टिकट दिया, वो जीत के काउंसलर बन गया और अब वो भ्रष्टाचारी है, तो पार्टी जो है किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकती कि वो भ्रष्टाचारी था और उसको उन्होंने टिकट दिया। मगर आज जो हम आपके सामने खुलासा करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए पार्षदों को भाजपा महापौर बना रही है, नेता सदन बना रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने सारे पार्षदों के अंदर भाजपा को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्षद ही दिख रहे हैं कि उनको इतने बड़े पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जो है भाजपा ने अब इन नेताओं की लगाई है। तो आज हम भाजपा के महापौर मेयर इंद्रजीत शेरावत, वो नेता सदन है, अच्छा, नेता सदन जो है इंद्रजीत शेरावत के बारे में बताएंगे और महापौर जो है इनके मुकेश सुरयान उनके बारे में खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले महिपालपुर के जो पार्षद हैं जिनको अभी अभी नेता सदन बनाया गया, भाजपा दल के ये नेता बनाए गए हैं इंद्रजीत शेरावत, उनके बारे में हम दिखाएंगे। तो ये जो पहला स्लाइड थी वो ये थी, भाजपा ने जब 2017 का चुनाव लड़ा था तो कहा था नए चेहरे नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान, इससे पहले वाले पेज था ये। और इन्होंने सारे के सारे पार्षद भाजपा ने अपने बदल दिए थे क्योंकि सभी पार्षदों को जनता ना तो पसंद करती थी, बहुत बदनाम थे, बहुत सारे पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मकान बनाने से लेकर दुकान खोलने तक सब में पैसे जो है खुल के मांगे जाते थे। तो सब जो है पुराने पार्षदों को बदल के नए चेहरों को लाया गया था। नेक्स्ट, तो अब ये प्रोफाइल है इंद्रजीत शेरावत का। ये महिपालपुर वार्ड 50S से पहली बार पार्षद चुने गए हैं और इस बार जो है ये इनको नेता सदन बनाया गया है। नेक्स्ट, मैं जो आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, इसमें कोई आरोप नहीं है हमारा। ये वो कागज हैं जो इन्होंने खुद अपने हाथ से अपने हलफनामे में इलेक्शन कमीशन को दिए। जब 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा पार्षद का तो ये इनके एसेट्स थे, इनकी और इनकी पत्नी की मिलाकर 150 गज जगह थी L128 महिपालपुर में, जिसकी कीमत करीब 45 लाख बताई गई है, इन्होंने बताई है। और इनके पास पॉकेट के वसंत कुंज में एक फ्लैट था जो इनकी और इनकी पत्नी का आधा आधा है, उसकी कीमत करीब 1 करोड़ 15 लाख बताई है, इन्होंने बताई है इनके एफिडेविट में। वो एफिडेविट में आपको इनको दिखाऊंगा। तो इनकी जो कुल संपत्ति है वो ये है। नेक्स्ट पे आप आइए। और इन्होंने जो अपने मूवेबल एसेट्स बताए, मतलब बैंक के अंदर जो इनका पैसा है या इनके पास जो सोना चांदी जेवर है, और जो इनके पास 2 गाड़ियां थी, एक मारुति स्विफ्ट साधारण सी कार है, एक यामा बाइक थी इनके पास, और उसकी कीमत भी कुल मिला के जो है इनके ऊपर करीब 1.5 करोड़ रुपए इनके पास था, 58 लाख इनकी पत्नी के पास था, 42 लाख रुपए की इनके ऊपर लोन थे, लायबिलिटी थी। तो वो घटाकर इनके पास कुल जो मूवेबल एसेट्स थे वो थे 1 करोड़ 24 लाख रुपए, इनके एफिडेविट में दर्ज है। नेक्स्ट, हर पार्षद को हर साल अपना ब्यौरा देना पड़ता है एमसीडी के अंदर कि अब उसके पास कितने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। बिल्कुल करंट के अभी तक इनके नहीं आए हैं। 2019-20 के मैं आपको बता रहा हूं, करीब 1.5 साल पुराने एसेट्स जो इनके पास हैं वो इनके 1 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 58 लाख रुपए हो गए हैं।
ये पार्षद हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इनका कोई कारोबार नहीं बताया गया, इनके एसेट्स डबल हो गए हैं मात्र 2 साल के अंदर। 2017 से 2019 में इनके एसेट्स डबल हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हैरानी की बात यह है कि इनकी प्रॉपर्टी भी कई गुना बढ़ गई है। मैंने आपको जो पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें इनके पास मात्र 2 प्रॉपर्टी थी, एक महिपालपुर में और एक वसंत कुंज में। इन्होंने जो खुद अपना एफिडेविट 19-20 में एसडीएमसी में दिया है उसके हिसाब से इनके पास महिपालपुर में जगह है L128, महिपालपुर में दूसरी जगह है L310, महिपालपुर में तीसरा प्लॉट है 867/2, फिर एक और प्लॉट है आधा इनकी पत्नी के नाम 867/2, वसंत कुंज का फ्लैट इनका पुराना है, और फिर एक और इन्होंने महिपालपुर में 845/3 और 845/4। इनके प्रॉपर्टी प्राइसेस में मत जाइएगा, ये अनाप शनाप प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, मनगढ़ंत प्रॉपर्टी प्राइसेस लिखे हुए हैं। 5-5 लाख रुपए के अंदर अगर महिपालपुर के अंदर प्लॉट आने लगे तो सारे गरीब वहीं बस जाएंगे। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अर्जित कर ली है। 2019-20 की जो इनकी रिटर्न है जो इनको फाइल करनी पड़ती है 31/1 डीएमसी एक्ट के अंदर, इनकी प्रॉपर्टी का ये हाल हुआ है। अगला, तो ये हाल है इनके एक पार्षद का जिसके पास जो कैश था वो भी डबल हो गया और उसकी प्रॉपर्टी तिगनी हो गई है मात्र 2 साल के अंदर। अब इनके दूसरे हीरे जो हैं जिनको उन्होंने मेयर बनाया है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो हैं मुकेश सुर्यान। मुकेश सुर्यान मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूं, भाजपा के कई पार्षद रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए प्रॉपर्टी, अनऑथराइज प्रॉपर्टी को बनवाने के लिए, उसके लिए रिश्वत लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया जाता है और उसके ऊपर अगर कोई अफसर एक्शन लेता है तो पार्षद जी खुद बचाने उसको पहुंचते हैं। तो ऐसा ही मामला नजफगढ़ जोन में हुआ जहां पे सेम वार्ड है, पुराने जो काउंसलर दिखा रहा था उनका वार्ड था, वहां पे मुकेश सुर्यान ने अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन हो रहा था और इन्होंने वहां पे पहुंचकर अफसरों के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, अफसरों को भगाया। उसके बाद दोबारा अफसर गए, उनको इन्होंने फिर भगाया। तीसरी बार जोन के डिप्टी कमिश्नर विश्वेंद्र वहां पे गए और उन्होंने वहां पे उनसे भी बदतमीजी की और इन्होंने विश्वेंद्र जो वहां के डीसी थे उनका ट्रांसफर कराया। एमसीडी की इंजीनियर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी बात बताई गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको मुकेश सुर्यान को बुलाया गया, इन्होंने वहां पर लिखित माफी मांगी। माफी के अंदर इन्होंने कुछ कंडीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर वहां पे डांटा और इनको यह कहा गया कि अगली बार आप अपना बैग लेके आना, आपको यहीं से सीधा तिहाड़ भेजेंगे। और फिर इन्होंने माफी मांगी, लिखित माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस जोन के डीसी का तबादला जो कि इन्होंने कराया था उसको वापस नजफगढ़ जोन में ट्रांसफर किया गया। मैं आपको उस समय के कुछ अखबारों की सुर्खियां बता सकता हूं। एनडीटीवी की है, डायरेक्टली टू तिहाड़, इनको कहा गया कि आपको यहां से सीधा तिहाड़ जेल भेजेंगे अगर आप बाज नहीं आए तो। विल सेंड डायरेक्टली टू तिहाड़, सुप्रीम कोर्ट रिब्यूक्स बीजेपी काउंसलर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग। दादागिरी वोंट वर्क, says Supreme Court, warns against threats to officials. Corporation engineers say BJP councillor blocking demolition. तो ये जो इन्होंने कल नेता सदन और महापौर बनाए हैं ये इनकी सच्चाई है और बहुत हैरानी की बात है कि इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग भाजपा के अंदर अब लीडरशिप पे पहुंच रहे हैं।
तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के अंदर पैसे कमाने की कितनी ज्यादा डेस्परेशन है कि चुनाव से पहले जितना लूटा जा सकता है दिल्ली को, उसको लूटने की तैयारी जो है दिल्ली भाजपा में चल रही है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये सिर्फ अखबारों के अंदर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 30 जुलाई 2018 का, जिसके अंदर ऑर्डर ही इनके नाम से शुरू होता है। मिस्टर मुकेश सूर्यान, चेयरमैन वार्ड्स कमेटी, Najafgarh is present in the court today and has tendered unconditional apology. However, we find from the affidavit filed by him that he is trying to justify his actions. This cannot be accepted. इसके बाद इनको दोबारा डांट पड़ी और फिर इन्होंने बिना किसी शर्त के माफी मांग के इन्होंने अपनी जान जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बचाई थी। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जिस तरीके से ये किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, पूरी तरीके से अकाली दल और भाजपा की साठगांठ से ये कानून लाए गए थे। मगर क्योंकि अब पंजाब का चुनाव सर पर है और अकाली दल को पता है कि उनको लोग निकाल के गांव से भगाएंगे, आज भी उनकी एंट्री बंद है गांव के अंदर, सिर्फ उस चीज को छुपाने के लिए और लोगों को, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने जो है अकाली दल और बीजेपी ने अपना जो है रिश्ता तोड़ा है। जैसा कभी नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ तोड़ा था बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो सिर्फ उसी तरीके से सरकार बनाने के उद्देश्य से, पंजाब के लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से अकाली दल और बीजेपी ने नाटक किया है। ये दोनों एक हैं, मिले हुए हैं। जैसे ही पंजाब के चुनाव हो जाएंगे दोबारा एक हो जाएंगे। सिमरजीत कौर बादल उस वक्त मंत्री थी जिस वक्त ये कानून बनाया गया, उन्होंने उस वक्त इसके लिए कुछ नहीं किया और बाद में सिर्फ नौटंकी इन्होंने की है। ये जो कागज है हम व्हाट्सएप पे जो है आपको भेज भी देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।